हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी सुबह 7 बजे। तो हमारे साथ क्या हुआ था ना कल रात में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कट ऑफ हो रहा था और हमारे घर का इन्वर्टर भी बिल्कुल डाउन हो गया था और गर्मी से हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 2:30-3 बजे तक तो हम जगे ही रह गए थे। तो इसीलिए फिर मैंने आज सोचा कि मैं 7 बजे तक सो जाती हूँ। और ऐसे भी आज संडे है, तो संडे को मेरी सासू माँ का स्कूल जो है वो ऑफ़ रहता है, तो मुझे काम करने की उतनी हड़बड़ी नहीं थी। और मैंने अपना नींद इसलिए भी कंप्लीट किया क्योंकि अगर आप अपना नींद कंप्लीट नहीं करेंगे तो दिन भर आप फ्रेश फील नहीं करेंगे और आपको नींद आती रहेगी। इसीलिए मैंने 7 बजे तक अपना नींद कंप्लीट किया और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में अपना काम करने। यहाँ देखिए, ये जो एक बच्चा है ये मेरे से आजकल पढ़ने आ रहा है। एक्चुअली ये मेरी एक चचेरी ननद है, उनका बेटा है। ये दिल्ली से यहाँ पे आया है, तो इसे अपने कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये मेरे से वही समझने आया था। और वैसे टीचिंग मेरा हॉबी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को पढ़ाना। ये कुछ दिनों में ही चला जाएगा यहाँ से, तो मैं सोची हूँ कि तब तक मैं इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट करवा दूँगी। तो काम करते करते मैंने इसे 1-1.5 घंटे तक पढ़ाया भी। और आज मैं किचन में बना रही हूँ छोले। एक्चुअली मैं यहाँ काम तो कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अंदर में टेंशन हो रही थी कि आज तो मैंने अपना काम भी देर से स्टार्ट कराया है, पता नहीं मैं अपना 6 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। तो ये साथ ही साथ ये थॉट जो है मेरे दिमाग में चल रहे थे साइमल्टेनियसली। और मैं बिल्कुल सोच रही थी कि कैसे मैं अपना टाइम जो है वो स्क्वीज़ आउट करूँगी और कैसे आज दिन भर टाइम मैनेज करके 6 घंटे पढ़ाई करूँगी। तो यहाँ देखिए, मेरे छोले जो है वो बस तैयार होने ही वाले हैं। एक्चुअली हाँ, मुझे जो है ना DSSB PRT इस साल किसी भी हालत में क्लियर करना ही है। और ये मैं जब और स्टूडेंट्स के बारे में सोचती हूँ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो अनमैरिड हैं, वो तो 10 से 12 घंटे एक दिन में पढ़ते होंगे, और मैं मैरिड हूँ तो मेरे पास 6 ही घंटे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इन 6 घंटों को अच्छे से यूज़ करूँ और अपना एक भी दिन जो है वो वेस्ट ना करूँ। क्योंकि अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ाई करूँगी तो मैं बहुत सारे बच्चों से पीछे चली जाऊँगी। मतलब ये इस तरह से है, समझिए कि अगर आप एक दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक दिन नहीं पढ़ते हैं, तो आप लगभग 1000 स्टूडेंट से पीछे चले जाते हैं। तो कम से कम मुझे पीछे तो नहीं जाना है, मुझे आगे जाना है। तो इसलिए मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये हाई टाइम है जब आप सब भी बिल्कुल सीरियस हो जाएं अपने करियर को लेकर। और आज संडे है, तो आज संडे को मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, और मैं किचन को आज बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कल मंडे है और मंडे को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्लीनिंग वगैरह करने का, क्योंकि मुझे पूजा करना होता है। और ऐसे आप वीक में एक दिन अच्छे से किचन क्लीन कर लेती हैं तो फिर आपको पूरे वीक उतना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस जस्ट ऊपर से भी क्लीन करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और आज मैं बिल्कुल ढूंढ कर सफाई कर रही हूँ और ढूंढ कर कचरा निकाल रही हूँ और सफाई कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं और देखते हैं मैं कंप्लीट कर पाती हूँ अपना स्टडी चैलेंज या नहीं। और यहाँ देखिए, हमारा बेसिन जो है वो बिल्कुल गंदा हो गया था, तो मैं हर संडे को इसे क्या करती हूँ कि क्लीन कर देती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप मेरे से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ देखिए, मैंने अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है और ये बिल्कुल यहाँ से एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ मैंने अपने डाइनिंग एरिया को भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया है। और अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और इसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो जाऊँगी। और यहाँ देखिए, आज संडे है और मंडे को मेरा व्रत रहता है, तो संडे को मुझे नहाकर पूजा करके ही कुछ खाना होता है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे पूजा कर लूँगी और इसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। यहाँ देखिए, ब्रेकफास्ट में मैं आज पहले फ्रूट्स ले रही हूँ क्योंकि बाकी दिनों में तो मैं ऐसे काम करते करते नाश्ता बनाते वक्त ऐसे ही 10 मिनट का टाइम निकाल के फ्रूट्स खा लेती थी। और आज मुझे क्योंकि वो टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहाने के बाद खाई फ्रूट्स। और यहाँ बस मैं नहाने के बाद आ गई हूँ पढ़ाई करने बिना टाइम वेस्ट किए, और मैंने अपना टाइमर कर दिया ऑन। और अभी मैं पढ़ रही हूँ CDP। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी CDP की सारी वीडियो कोर्स जो है वो सारी कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ थ्योरी पढ़ रही हूँ। और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि मैंने CDP अपना कंप्लीट कर लिया है। अब बस मुझे थ्योरीज़ को लर्न करना रह गया है। तो धीरे धीरे जो मेरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है और जैसे जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा मैं आपको इसकी जानकारी देती जाऊँगी। और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ
इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम। और ये मैं एक यूट्यूब चैनल है इंडिया स्टडीज़, उससे पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे एक मैम है, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। इन्होंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के वर्ड्स को लिया है और वर्ड्स के एक वर्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के साथ भी डील किया है और कम से कम हर वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम्स बताए हैं। और इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ जीके। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने तय किया है कि मैं हर दिन क्राउन पब्लिकेशन की बुक से 3 पेजेस पढ़ाई करूँगी। और अभी तक मेरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और ये थोड़ा मैं स्लो चल रही हूँ क्योंकि जीके मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे करके इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ मौर्यन पीरियड। इसके बाद मैं आ गई हूँ मैथ्स बनाने और मैथ्स में मैं पढ़ रही हूँ नंबर सिस्टम। ये जो मैथ्स में पढ़ रही हूँ मैं करियरवेल के ऐप से ही पढ़ रही हूँ। जो मैंने DSSB PRT का जो कोर्स लिया है उसमें ये सर जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैं इन्हीं से नंबर सिस्टम पढ़ रही हूँ। एक्चुअली ये सर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और बताते हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं। तो अगर आप पहली बार मैथ्स पढ़ रही है तो आपको इनसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इनसे वही पढ़ सकता है जिसका बेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप इनसे नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बता रहे हैं। और मैथ्स बनाते बनाते मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा था, तो मैंने आज नंबर सिस्टम को बिल्कुल पूरा कंप्लीट ही कर दिया। इसमें नंबर सिस्टम के 5 से 6 वीडियोस थे, तो मैंने सारे वीडियोस को कंप्लीट किया, साथ में उसके नोट्स भी बनाए और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। यहाँ शाम के 5:45 बज गए हैं और बस मेरा थोड़ा देर में कंप्लीट ही हो जाएगा पढ़ाई। और यहाँ जो देखिए चाय है ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी ऐसे केयर करते हैं। तो ये फ्लावर भी उन्होंने ही मुझे ला कर दिया है। छत पर गमले में ये रोज़ खिला हुआ था तो उन्होंने इसे प्लग किया और मुझे ला कर दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मेरा हो गया पढ़ाई कंप्लीट और यहाँ देखते हैं कि मैंने कितने घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी है। थैंक गॉड मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है कंप्लीट और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जब भी मैं ऐसे पढ़ाई 6 घंटे की कर लेती हूँ तो मैं रात में चैन से सो पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं आपसे अपना एक स्टडी प्लान भी शेयर करूँगी आज। देखिए मैंने अपने आप को 8 से 10 घंटे का स्टडी चैलेंज दिया है और इसमें जो टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने हैं मैंने उसके नाम भी यहाँ पे लिख लिए हैं। और मैंने स्टडी चैलेंज खुद को सिर्फ 3 दिनों के लिए दिया है। मैं कोई भी प्लान बहुत लंबा नहीं बनाती और अगर मैं 3 दिनों तक इसे फॉलो कर पाऊँगी तब मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी और इसका अपडेट मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके कमेंट के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूँगी।